नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत के बंटवारे की कहानी एक हिंदू परिवार से शुरू हुई थी और उसके समाज ने ही उसको बहिष्कृत कर दिया था और उसी अपमान ने जन्म दिया मोहम्मद अली जिन्ना को। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या संबंध है जिन्ना से इस हिंदू परिवार का। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं गुजरात के काठियावाड़ में बसे एक छोटे से गांव पनेली मोती। यहाँ रहता था एक साधारण सा परिवार। परदादा थे प्रेमजी भाई मेघजी ठक्कर, जो कि एक शाकाहारी परिवार से थे और उनका परिवार एक परंपरावादी परिवार था। लेकिन रोजी रोटी की मजबूरी में प्रेम जी को एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जिसकी वजह से उनकी पूरी जिंदगी बदल गई, जिसने पूरी कौम को ही बदल दिया। उन्होंने मछली का व्यापार शुरू किया। समाज ने कहा ये पाप है और पूरे परिवार को बहिष्कृत कर दिया। प्रेम जी भाई ने व्यापार को छोड़ करके वापस आने की कोशिश भी की, लेकिन समाज ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और इस अपमान को उनके बड़े बेटे गोकुलदास मेघजी बर्दाश्त नहीं कर पाए और गुस्से में उन्होंने एक दिन फैसला लिया कि अगर हिंदू समाज हमें नहीं अपनाता तो हम धर्म बदल देंगे। पुंजा भाई ने पूरे परिवार के साथ 19वीं सदी के 1870 के दशक में इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। वे ख्वाजा इस्लामी सिया समुदाय में शामिल हुए। नाम रखा जिन्ना भाई पुंजा। सोचिए अगर उस दिन एक परिवार ने धर्म ना बदला होता तो शायद आज पाकिस्तान नाम का कोई देश ही ना होता। यही वो घर है आजाद चौक टावर शेरी पनेली मोती। आज भी खड़ा है, लेकिन अब यहाँ एक वैष्णव हिंदू परिवार रहता है। कोई जिन्ना फैमिली का सदस्य अब यहाँ नहीं रहता है, पर ये घर आज भी गवाही देता है कि कैसे एक छोटे से अपमान ने पूरी सभ्यता की दिशा बदल दी। 1875 के आसपास पूरा परिवार कराची शिफ्ट हो गया और वहाँ पर इन्होंने फिर से अपना पुराना व्यापार शुरू किया और यही 25 दिसंबर 1876 को जन्म हुआ मोहम्मद अली जिन्ना का। वह इस्लाम में जन्मे पहली पीढ़ी थे। युवा जिन्ना लंदन गए, बैरिस्टर बने। जिन्ना को उस जमाने में हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक कहा जाता था। 1916 में इन्होंने लखनऊ समझौता कराया। 1927 में काकोरी कांड के 4 क्रांतिकारियों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने के लिए बड़े नेताओं ने ब्रिटिश वायसराय को मेमोरेंडम भेजा था। उस लिस्ट में मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय के साथ साथ मोहम्मद अली जिन्ना के भी दस्तखत थे। तो ऐसा क्या हुआ कि जो जिन्ना देश की क्रांतिकारियों की जान बचाने के लिए लड़ रहे थे, 20 साल के बाद देश के विभाजन का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। पूरी सच्चाई को जानने के लिए हमें समझना होगा कि आखिर लखनऊ समझौते में क्या हुआ। लखनऊ समझौते में जिन्ना ने मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल को पहली बार पूरी तरह से अलग करवा लिया था, यानी मुस्लिम्स का वोट सिर्फ मुसलमान कैंडिडेट को ही मिलेगा। कांग्रेस ने इस मांग को मान लिया क्योंकि उस समय मुस्लिम लीग काफी कमजोर था। गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक सभी लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम की एकता चाहते थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने इसी निर्वाचन मंडल को अपने जीवन का सबसे बड़ा हथियार बना दिया। बाद में यही अलग निर्वाचक मंडल बना 2 राज्य सिद्धांत की पहली ईंट। बहुत कम लोग जानते हैं कि लखनऊ समझौते के बाद में जिन्ना ने मात्र 4 साल के बाद ही कांग्रेस को छोड़ दिया था। लेकिन क्यों? क्योंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया और खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया। जिन्ना को लगा ये धार्मिक भावनाओं की राजनीति है, ये धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई। इसमें अलग निर्वाचक मंडल को खत्म करने की बात थी। जिन्ना ने मुख्य रूप से एक छोटा सा बदलाव मांगा, मुस्लिमों को 33% सीटें रिजर्व दो। कांग्रेस ने मना कर दिया। बस यही वो पल था जब जिन्ना ने अपने सहयोगी से कहा था, जमशेद, दिस इज द पार्टिंग ऑफ द वे। नेहरू रिपोर्ट के बाद जिन्ना ने 1929 में 14 पॉइंट पेश किए जो पाकिस्तान की नींव बने। उसी दिन से उन्होंने मन बना लिया कि अगर मुसलमानों को अलग हक नहीं मिला तो अलग देश लेंगे। यानी 1916 का एकता का प्रतीक जिन्ना दरअसल एक बहुत बड़ा राजनीतिक दांव खेल रहे थे। वो कांग्रेस में रहकर मुसलमानों का एकमात्र नेता बनना चाहते थे। जब वो नहीं बन पाए तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और मुस्लिम लीग को धर्म के नाम पर खड़ा कर दिया। तो वही जिन्ना एकता के प्रतीक आखिर देश के विभाजन का कारण कैसे बने? जवाब बहुत आसान है। जिन्ना ने कभी हिंदू मुस्लिम एकता चाही ही नहीं, वो सिर्फ मुस्लिम पॉलिटिकल पावर चाहते थे। जब कांग्रेस ने उनको वो पावर नहीं दी तो उन्होंने धर्म को हथियार बना दिया और बाकी का इतिहास आप सब जानते हैं। यहाँ पे आता है एक बड़ा ट्विस्ट। 1937 से 1938 के बीच में कांग्रेस ने प्रांतीय चुनाव जीते और कई प्रांतों में अकेले सरकार भी बनाई। तब जिन्ना को लगा कि कांग्रेस मुस्लिमों के हितों को दबा रही है और फिर शुरू हुआ धीरे धीरे अलगाव और इसी
इसी दौर में आया एक बहुत बड़ा विवाद, वंदे मातरम। 1937 में कांग्रेस सरकार ने जब स्कूलों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया तो मुस्लिम लीग ने भयंकर विरोध किया। जिन्ना ने व्यक्तिगत रूप से दबाव डाला कि गीत की कुछ पंक्तियां, खासकर तीसरा छंद और उसके बाद का गीत, जो मूर्ति पूजा और भारत माता की छवि से जुड़ी थी, मुसलमानों की आस्था के खिलाफ है। नतीजा 1938 में कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई जिसमें नेहरू और सुभाष चंद्र बोस शामिल थे और रविन्द्रनाथ टैगोर से सलाह ली गई और फैसला लिया गया कि केवल पहली 2 पंक्तियां ही गाई जाएंगी। यानी जिन्ना के दबाव में वंदे मातरम की कई पंक्तियों को आधिकारिक तौर पर हटा दिया। एक राष्ट्रीय गीत जो क्रांतिकारियों की रगों में आग भरता था, उसे ही धार्मिक विवाद में उछाला गया। यह वो पहला झटका था जो भारत एकता को लगा। इसके बाद तो जैसे सिलसिले शुरू हो गए, राष्ट्रीय प्रतीकों पे सवाल, भारत नाम पे सवाल, हिंदुस्तान कहने की मांग और आखिरकार 1940 में लाहौर में जिन्ना ने घोषणा की, हिंदू और मुसलमान 2 अलग कौम हैं, 2 अलग राष्ट्र हैं। ब्रिटिशों ने डिवाइड एंड रूल का पूरा फायदा उठाया। 1946 के चुनाव में सिर्फ 10% सीमित वोटरों ने मतदान किया। मुस्लिम सीटों पर लीग ने 87% जीत दर्ज की। गैर मुस्लिम सीटों पर कांग्रेस ने 90% सीटें जीती। तनाव बढ़ा, कांग्रेस और लीग साझा सरकार नहीं बना पाई। और फिर आया 1947, लाखों मौतें, करोड़ों परिवार विस्थापित, टूटे घर, टूटे परिवार। जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने। लेकिन सिर्फ 13 महीने बाद 11 सितंबर 1948 को वे दुनिया से चले गए। उनकी आखिरी इच्छा थी कि कराची में उनका मकबरा बने, लेकिन डिजाइन विवाद की वजह से देरी हुई और मौत के 23 साल बाद 1971 में उनकी ये इच्छा पूरी हुई। आज उनका मकबरा पाकिस्तान का आइकॉनिक सिंबल है, लेकिन उस अधूरेपन की कहानी आज भी इतिहास की विडंबना बयान करती है। सोचिए, एक छोटे से गांव की साधारण सी कहानी जो शुरू हुई एक अपमान से, फिर हुआ धर्म का परिवर्तन, कराची पहुंची, लंदन गई, बैरिस्टर बने, हिंदू मुस्लिम एकता का झंडा उठाया, फिर वही हाथ अलगाव की आग सुलगाने लगा, वंदे मातरम पर सवाल उठे, 2 राष्ट्र का सिद्धांत बना और आखिर में एक देश टूट गया। एक अपमान पूरी सभ्यता की दिशा बदल सकता है, लेकिन अभी भी बहुत से अनसुने सवाल हैं। क्या नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस का 1937 में अकेले कांग्रेस सरकार बनाना गलत था? क्या ब्रिटिशों ने पहले से ही बंटवारा प्लान कर रखा था? क्या गांधी जी जिन्ना को रोक सकते थे? अगले एपिसोड में खोलेंगे हम बहुत से राज, विभाजन के सबसे बड़े छुपे हुए रहस्य को, जिसके लिए स्कूलों की किताबें चुप हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, आपके दिल को झकझोर गई हो, तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि अगला एपिसोड आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि जिन्ना को विलन मानना सही है या इतिहास ने उन्हें गलत समझा। मिलते हैं अपने नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।